Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So in this video we are going to create a REST APIs for file handling. Okay, so Spring Boot में कैसे अपन फाइल को हैंडल कर सकते हैं, like how to we need to create the API for uploading the document. Okay, whatever, like it can be a image, document, PPT, PDF file. It can be any kind of file. Okay, so we'll create the file upload API, like through the Spring Boot how we can upload the file. Okay, and we will save this file in our database. Okay, so we will create one table in our MySQL database which name is file, and where we can store our uploaded file. Okay, and second one, we also create the API for downloading that particular document. Okay, so first we will upload this and we will also create the API for download any particular डॉक्यूमेंट. ओके, एंड दिस इज द वेरी बेसिक एपीआईज. ओके, सो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, तो दिस आर द वेरी कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट कि अपन को फाइल अपलोड की एपीआई बनाना है, फाइल डाउनलोड की एपीआई बनाना है. ओके, सो इन दिस वीडियो I will explain each and everything about the file handling, and you will be master in file handling in Spring Boot after watching this video. Okay, so please watch this video till the end. So let's start. ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्प्रिंग बूट का थ्रू द स्प्रिंग इनिशियलाइजर. ओके, स्प्रिंग इनिशियलाइजर की यहाँ पे. ओके, नाउ यहाँ पे अपन ग्रुप का नाम रखते हैं इंजीनियर्स कोडिंग हब. ओके, एंड आर्टिफैक्ट अपन रख सकते हैं फाइल हैंडलिंग. ओके, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपन ऐड कर सकते हैं दिस इज डेमो प्रोजेक्ट फॉर फाइल अपलोड एंड डाउनलोडिंग. ओके, तो दिस इज बेसिक डिस्क्रिप्शन आई बेटे. नाउ यहाँ पे अपन को कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी जो अपन को बेसिक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होती है. तो सबसे पहले स्प्रिंग वेब. ओके, एंड यहाँ पे अपन यहाँ पे अपन करेंगे डेटा जेपीए यूज, बिकॉज अपन को माई से करनी है कनेक्टिविटी. माई ड्राइवर भी करना पड़ेगा अपन को ऐड. ओके, बिकॉज अपन इस प्रोजेक्ट को करेंगे माई डेटाबेस से कनेक्ट, जो कि अपनी करेंगे टेबल क्रिएट. ओके, और यहाँ पे अपन डेप टूल की डिपेंडेंसी भी रख लेते हैं ताकि अपन को बार बार मैन्युअली रीरन ना करना पड़े प्रोजेक्ट. अगर अपन कुछ चेंज करते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली रन. ओके, दिस थिंग बेसिकली डन बाय द स्प्रिंग डेप टूल डिपेंडेंसी. नाउ लेट्स जनरेट द जिप फाइल. ओके, नाउ ये अपने डाउनलोड्स फोल्डर में आ चुकी है. यहाँ पे अपन आते हैं. ओके, तो यहाँ पे इसको अनजिप कर लेते हैं पहले. एक्सट्रैक्ट या. ओके, सो अपन ने अपनी अनजिप हो चुकी है. ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. सो what we can do is इसको यहाँ से रिमूव कर दें. ओके, तो ये अपने डाउनलोड्स फोल्डर में आ चुकी है जिप फाइल. नाउ इसको अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल एक्स करके अपने दूसरे फोल्डर में ले जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस इन अवर सी ड्राइव. ओके, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके अपन कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट. ओके, ई ड्राइव में ही. ओके, अपनी हो चुकी है एक्सट्रैक्ट. नाउ अगर अपन इस पे आते हैं और यहाँ पे अपन कर लेंगे इसको इम्पोर्ट existing Maven project. Next. Okay, now we need to choose that project. So अपने E ड्राइव में आते हैं और यहाँ पे अपना होगा फाइल हैंडलिंग. ओके, सो अपन सिलेक्ट करते हैं. ओके, and now finish. And now it's importing the Maven project. Okay, and after that it will install all the dependency जो अपन ने pom.xml में की थी add. Okay, so let's wait for this process. Okay, once it's completed then we will start with our development part. Okay, so installing, importing the project and installing dependency.
ओके, नाउ यू कैन सी हियर अवर ऑल डिपेंडेंसी हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड अपना जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। नाउ कम हियर इन सारसी मेन एंड दिस इज इट्स अ मेन फाइल। ओके, ओके, दिस इज अवर मेन फाइल। नाउ सबसे पहले अपन को अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी। दिस इज अवर यूजर नेम पासवर्ड एट ऑल। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं अपन प्रॉपर्टीज फाइल में और वहां पे अपनी पूरी जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो कर देते हैं अपन ऐड। ओके, सो सबसे पहले काम करते हैं, ये नेम ऑलरेडी है यहाँ पे। सबसे पहले अपन करते हैं पोर्ट, पोर्ट करना पड़ेगा यूज, सो स्प्रिंग डॉट पोर्ट। ओके, स्प्रिंग डॉट नोट सर्वर। ओके, तो यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट, यहाँ पे अपन कर देंगे ऐड। तो इसको करते हैं एस, लेट्स सपोज 8082। तो दिस इज अवर पोर्ट। तो अपनी जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है वो इस पोर्ट पे होगी रन। ओके, नाउ सब इसके बाद अपन को डेटा सोर्स यूआरएल। ओके, सो डेटा सोर्स यूआरएल जो कि अपना अपन को देना पड़ेगा, वो भी अपने माई एसक्यूएल का। सो यहाँ पे अपन JDBC माई एसक्यूएल कोलन स्लैश स्लैश जैसे अपन लोकल होस्ट एंड माई एसक्यूएल का जो अपना पोर्ट होता है वो होता है 33606। ओके, दिस इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ माई एसक्यूएल। ओके, एंड यहाँ पे अपने स्कीमा का नेम विच इज अपने डेमो। इफ यू कम हेयर देन अपने यहाँ पे डेमो है। ओके, सो दिस इज माई एसक्यूएल। यहाँ पे अपने इस वाले स्कीमा को कर रहे हैं टारगेट। ओके, नाउ यहाँ पे अपन आते हैं, यहाँ पे अपने डेटा सोर्स का नाम भी देना पड़ेगा, डेटा सोर्स नेम विच इज अगेन इट्स डेमो। एंड यहाँ पे अपन को पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तो उससे पहले यूजर नेम देना पड़ेगा। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, डेटा डेटा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। ओके, यूजर नेम, यहाँ पे अपन देंगे यूजर नेम इज बेसिकली अपना एडमिन। ओके, सो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम एंड यहाँ पे अपन को देना पड़ेगा अपना पासवर्ड। सो डेटा सोर्स पासवर्ड, तो पासवर्ड अपन ऐड कर देंगे। सो बेसिकली अमन 20 अमन 1 2 3। ओके, दिस इज माय पासवर्ड। सो अपने माई स्किल के अकॉर्डिंग जो भी आपका पासवर्ड है वो आप कर सकते हो यहाँ पे ऐड। ओके, सो इन माई केस माई पासवर्ड इज दिस। ओके, नाउ यहाँ पे अपन आते हैं एंड सेकंड थिंग इज अपन को ड्राइवर भी ये करना पड़ेगा ऐड। तो यहाँ पे डेटा सोर्स ड्राइवर डेटा सोर्स, तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम। ओके, तो ड्राइवर क्लास नेम जो कि माई एसक्यूएल के केस में रहेगा फॉर्म डॉट माई एसक्यूएल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। दिस इज अबाउट ड्राइवर। ओके, एंड यहाँ पे अपन करेंगे हाइबरनेट की एक और JPA डॉट ऑटो DDL को ओपन कर देंगे, PA डॉट हाइबरनेट ऑटो, एंड इसको कर देंगे अपडेटेड। सो whenever we run our spring boot application it will automatically create the tables। ओके, सो ये जो ऑटो DDL है वो ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर देगा अपने लिए, जो भी अपन एंटिटी क्लास में डिफाइन करेंगे। ओके, एंड okay, this is all about the configuration। okay, so these are the configuration stuff। okay, which is the main important, which is the most important whenever we connect our database। okay, so यहाँ पे एकदम easy है। now I am connecting the MySQL database। जैसे ही आप Postgres या Oracle और whatever जो भी आप database यूज कर रहे हो वो आप कर सकते हो कनेक्ट। ओके, जस्ट ये ड्राइवर का नेम ये सब डिफरेंट होगा, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम। ओके, नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन। तो अपनी सक्सेसफुली एप्लीकेशन होनी चाहिए रन, और उसके बाद अपन स्टार्ट क्रिएट करते हैं एंटिटी क्लास एंड अपना एपीआईज। ओके, तो यहाँ पे कुछ तो इशू आया है।
नाउ व्हाट इट सेइंग, यूजर नेम लोकल होस्ट, ओके सो यहाँ पे बनाते हैं। ओके ओके, आई थिंक पासवर्ड मेरा 1234 था। ओके, नाउ सेव इट। एंड नाउ अगर अपन इसको रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए, सो लेट्स रीरन इट। नाउ आई थिंक ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर आवर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन द पोर्ट ऑफ 8082, जो अपन ने वहां पे किया था प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन। ओके, नाउ अपना प्रॉपर्टीज फाइल का काम हो गया खत्म। नाउ अपन यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले अपन करते हैं एक एंटिटी क्रिएट, नेम इज फाइल। ओके, जो अपन को फाइल नाम की टेबल क्रिएट करनी है। ओके, फाइल नाम की एंटिटी कर लेते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे आते हैं न्यू, अपन क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली क्लास। तो यहाँ पे पैकेज का नाम भी दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैकेज भी हो जाएगी क्रिएट, विच इज अवर एंटिटी। और यहाँ पे अपन देते हैं फाइल। ओके ओके, नाउ अवर यहाँ पे अपन को अपनी फील्ड्स करनी पड़ेगी डिफाइन। सबसे पहले इसको एंटरेट करते हैं @एंटिटी, ताकि स्प्रिंग बूट को पता चले कि दिस इज अवर एंटिटी क्लास एंड इट, और इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल फॉर अस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले अपन को देनी पड़ेगी प्राइवेट लॉन्ग आईडी। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल नेम। ओके, और अपना रहेगा स्ट्रिंग फाइल टाइप। सो इस टेबल में बेसिकली तीन चीजें रहेंगी, आईडी, फाइल नेम एंड फाइल टाइप। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक और रहेगा अपना, विच इज बेसिकली अ बीएलओ डेटा, विच इज अ बाइट कोड ऑफ आवर इमेज। ओके, सो अपन जो अपन डेटाबेस में करेंगे वो अपन बाइट कोड करेंगे स्टोर अपनी डेटाबेस में। ओके, सो यहाँ पे अपन बाइट का एक एरे ले लेते हैं जो कि अपनी डेटाबेस में होगा स्टोर एज एन इमेज। ओके, एंड जब भी उसको डाउनलोड करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन वो उस इमेज में एंड देन करवाएंगे डाउनलोड। ओके, एंड सबसे पहले इसको एनोटेट करते हैं विथ आईडी, विथ दिस, बिकॉज दिस इज अवर आईडी बेसिकली। और इसका ऑटो इंक्रीमेंटेशन जनरेशन, जनरेटेड वैल्यू, वैल्यू में अपन एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में अपन लिखते हैं जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ओके, सो इट विल ऑटो इंक्रीमेंटेड। ओके, सो जब भी अपना कोई रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड आएगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल ऑटोमेटिकली 1 2 3 अपन को मैनुअली ऐड नहीं करनी पड़ेगी। एंड दिस इज अवर फाइल टाइप एंड फाइल नेम। एंड यहाँ पे अपन को डिफाइन करने पड़ेगी कॉलम का नेम। ओके, सो विच काइंड ऑफ डेटा टाइप वी आर यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे तो अपन ने डेटा टाइप यूज की है बाइट का एरे, बट अपन को जो डेटाबेस में जो कॉलम मेक करना है उसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, उसकी रहेगी लॉन्ग बाइनरी डेटा। ओके, एलओबी, ताकि ये लॉन्ग बाइनरी डेटा को कर सके स्टोर। एंड यहाँ पे अपन काम कर सकते हैं कॉलम का नेम डेटा ही रखते हैं, एंड यहाँ पे कॉलम डेफिनेशन रख देते हैं लॉन्ग बाइनरी। ओके, long BLOB. Okay, so it will store the data in long binary. Okay, so अपन ऐड करके अपन स्प्रिंग बूट को बता रहे हैं कि जो भी आप टेबल क्रिएट करोगे फाइल नेम की, ओके, वहां पे जो इस डेटा टेबल जो डेटा है उस कॉलम का नाम रहेगा, उस कॉलम की डेटा टाइप बेसिकली रहेगी लॉन्ग BLOB, ताकि ये लार्ज बाइनरी डेटा को कर सके स्टोर, बिकॉज इमेज में बहुत लार्ज बाइनरी डेटा होता है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दिस डेटा टाइप इन माई लेवल। ओके, डेटाबेस लेवल वी कैन से। तो यहाँ पे नेम भी अपन दे देते हैं डेटा, कॉलम का नेम हो जाएगा डेटा। ओके, तो now if we run this application so it will automatically create, so okay, so as you can see अपन ने dev tool की डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रखी, तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया it will automatically run, और ये सक्सेसफुली रन भी हो रहा है। दैट मीन्स कि अपनी जो फाइल नेम की टेबल है वो बन चुकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। एज यू कैन सी हियर फाइल नेम की टेबल यहाँ पे आ गई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चार कॉलम है, आईडी, डेटा, फाइल नेम एंड फाइल टाइप। ओके, सो अपनी टेबल क्रिएट हो चुकी है। नाउ लेट्स कम इनटू अ सेकंड पार्ट। सबसे पहले करते हैं अपन रेपोजिटरी क्रिएट। ओके, एंड यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे अपने ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे अपन डेटाबेस से करेंगे इंटीग्रेट रिलेटेड टू दिस फाइल एंटिटी। यहाँ पे आते हैं क्लास, एंड यहाँ पे एंटिटी की जगह, सॉरी, यहाँ पे अपन रेपो
repository, ये नया पैकेज क्रिएट कर देंगे. Inside this package we'll create the file repository which will communicate with our database part. So this is a basically a data access layer in our Spring MVC. Let's annotate it with a repository. Okay, and this is not a class, will mark as an interface, and it will extend a JPA repository. ओके, सो दिस इज अवर जेपी रिपोजिटरी. यहाँ पे अपन को एंटिटी का नाम, किस एंटिटी के लिए, दिस इज बेसिकली अ फाइल, और आईडी में रहेगा लॉन्ग, क्योंकि अपन ने फाइल के अंदर आईडी को रखा है लॉन्गेस्ट. ओके, सो दिस इज हाउ अवर रिपोजिटरी विल लुक लाइक दिस. ओके, सो नाउ सबसे पहले अपन क्रिएट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू क्रिएट द सर्विस. यहाँ पे आते हैं क्लास, यहाँ पे सर्विस पैकेज बना लेते हैं. फिर यहाँ पे अपन क्लास बना लेते हैं इनसाइड दिस सर्विस फाइल सर्विस. Okay, this is our business logic layer. Let's annotate with it at the rate service, ताकि स्प्रिंग बूट को पता चले this is our spring, this is our service layer. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले अपन को ऑटो बाइट करना पड़ेगा अपनी रेपोजिटरी को. ऑटो बाइट कर लेते हैं प्राइवेट फाइल रेपोजिटरी, बिकॉज अपन इसको करेंगे यूज इधर फाइल रेपोजिटरी. नाउ दिस इज हाउ वी कैन इंपोर्ट द ऑटो बाइट द other repository, other class like this. Okay, now सबसे पहले अपन एक चीज और करते हैं, कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं. ओके, जहां पे अपने एंड पॉइंट अपन करेंगे एपीआई के एंड पॉइंट को डिफाइन. क्रिएट अ पैकेज कंट्रोलर, and inside this package we'll create a file controller. Okay, now let's finish it. Okay, let's annotate it bit rest at the rate rest controller, ताकि स्प्रिंग बूट को पता चले दिस इज हमारा कंट्रोलर पार्ट. ओके, यहाँ पे अपनी सर्विस कर लेंगे अपन ऑटो बाइट फाइल सर्विस. ओके, सो नाउ अपन ने अपनी कंट्रोलर सर्विस रेपोजिटरी तीनों चीजों कर लिया है क्रिएट. नाउ द टाइम इज टू क्रिएट अवर एपीआईस. ओके, जो अपन को नीड है एपीआईस की वो अपन करेंगे क्रिएट. ओके, सो सबसे पहले अपन इधर आते हैं, एंड सबसे पहले अपन को एक एपीआई क्रिएट करनी है. तो सबसे पहले अपन को एपीआई क्रिएट करनी है जो अपनी फाइल को करेगी अपलोड. ओके, सो लेट्स क्रिएट वन एपीआई. सो यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट मैपिंग में एपीआई स्लैश, अब एक काम करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, यहाँ पे अपन एपीआई स्लैश फाइल. ओके, सो यहाँ पे एपीआई स्लैश फाइल, एंड आफ्टर दैट अपन एंड पॉइंट, दिस इज बेसिकली या पोस्ट मैपिंग, क्योंकि अपन कर रहे हैं अपलोड एंड अपलोड. ओके, सो दिस इज अवर एंड पॉइंट फॉर दिस एपीआई, जहाँ पे अपन करेंगे अपलोड किसी भी फाइल को. ओके, नाउ द पोस्ट मैपिंग, नाउ पब्लिक एंड रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर अपन एक मैसेज पास कर देंगे, दिस इज एज अ स्ट्रिंग. ओके, तो सक्सेसफुली अपलोडेड और नॉट. ओके, सो यहाँ फाइल अपलोड, और यहाँ पे अपन अपन को गेट करनी पड़ेगी एज आर्गुमेंट में लेने पड़ेगा एज एन मल्टी पार्ट. ओके, सो रिक्वेस्ट परम में अपन इसको लेते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट परम. ओके, सो यहाँ पे मल्टी पार्ट फाइल, यहाँ पे अपलोडेड, यहाँ पे अपन को अपलोडेड फाइल मिल जाएगी, जो भी अपन क्लाइंट साइड से जो हिट करेंगे वो अपन को फाइल यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, एंड ये फाइल को गेट करके अपन को करनी ही अपलोड इन अवर डेटाबेस टेबल. ओके, सो अपन क्या कर सकते हैं, ट्राई, यहाँ पे ट्राई लगा सकते हैं, एंड फाइल डॉट, या तो या फाइल, एंड अपन फाइल सर्विस डॉट, अपन को यहाँ पे एक सर्विस मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो एक्चुअली में इस फाइल को करेगा अपलोड. सो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपन सर्विस में आ जाते हैं और अपन करते हैं अपना सर्विस वाला मेथड क्रिएट. ओके, तो पब्लिक इट विल आल्सो रिटर्न द सेम थिंग लाइक फाइल, जो भी सेव करेगा फाइल वही सेम रिटर्न कर देगा. ओके, यहाँ से, और वहां पे अपन कंट्रोलर पार्ट में चेक कर लेंगे, इफ फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड देन विल सेंड द मैसेज लाइक फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली और व्हाटएवर. ओके, सो यहाँ पे फाइल अपलोड,
और यहाँ पे अपन रखते हैं मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट में अपन को फाइल मिलेगी बेसिकली अपलोडेड फाइल, जो कि यूजर ने की है अपलोड वाइल कॉलिंग दिस एपीआई फाइल। ओके, दिस इज अवर, सॉरी, फाइल। ओके, दिस इज अवर एंटिटी। ओके, नाउ यहाँ पे अपने पास फाइल आएगी, अपन को फाइल का ऑब्जेक्ट करना है क्रिएट एंड देन उसको कर देना है सेव। सो दिस इज वेरी सिंपल। फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। ये फाइल का अपन ने बनाया ऑब्जेक्ट। ओके, सो अपन ने एक चीज मिस कर दी है एंटिटी क्लास में, वो भी अपन ने गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर को नहीं किया है क्रिएट। सो यहाँ पे अपन गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं क्रिएट, तो अपन यहाँ पे इक्लिप्स में जनरेट करा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर और all selected fields, let's generate click and within a one click it will generate the getter setter for you. Okay, now we also want to generate a constructor. So यहाँ पे आते हैं, generate a constructor using field. Okay, so it will generate the constructor, और एक default constructor भी बना लेते हैं. Okay, this is our default constructor as well. Okay, now अभी सर्विस में आते हैं, अपने पास कंस्ट्रक्टर अपन ने क्रिएट कर चुके हैं। ओके, एंड नाउ अपन इस पे सब फील्ड करेंगे सेट। सेट फाइल का नेम, इस फाइल में अपने पास आएगा नेम विच इज अवर अपलोडेड फाइल। ओके, सो इनसाइड दिस विल गेट दिस ओरिजिनल नेम, की व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस, तो गेट ओरिजिनल नेम फाइल नेम। ओके, फाइल डॉट सेट फाइल का टाइप क्या है। ओके, सो अपलोडेड फाइल डॉट गेट कंटेंट टाइप। ओके, दिस इज बेसिकली अवर फाइल का टाइप, लाइक लेट्स सपोज डॉट पीडीएफ डॉट इमेज वट एवर दिस स्टफ। ओके, फाइल डॉट, नाउ अपन को सेव करना पड़ेगा डेटा भी। तो लेट्स सेव द डेटा, दिस इज बेसिकली ये बाइनरी डेटा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और अपन यहाँ पे एज अ बाइट कोड और बाइट डेटा जो होगा इमेज का वो करेंगे सेव। तो अपन अपलोडेड इमेज डॉट गेट बाइट्स। ओके, गेट बाइट्स, एंड नाउ यहाँ पे अपन करेंगे रिटर्न, जो कि अपन फाइल रेपोजिटरी डॉट सेव। ओके, सो अपन सेव में इस फाइल को कर देंगे पास, so it will save this file data, which is basically our object, what it's saying. So we need to handle the exception because while converting this into a byte code, it can be generate the exception. So we just need to इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो अपन यूजिंग थ्रोस एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन चाहे तो आईओ एक्सेप्शन को ऐड कर सकते हैं, आईओ एक्सेप्शन। ओके, so now ये अपन को एरर नहीं देगी, and this file repository will save our file into our database and same thing it will return. Okay, so after saving this method, this is a jpa provide method which is basically save, यहाँ पे अपन entity pass करते हैं and it will automatically save this data into our table, और same जो entity है, जो file है, वो यहाँ से कर देंगे return. Okay, now come into a controller, और वहां से अपन ये वाला मेथड कर देंगे कॉल बाय पासिंग दिस मल्टी पार्ट अपलोडेड फाइल। ओके, सो अपलोड फाइल, फाइल अपलोड, यहाँ पे अपलोडेड फाइल अपन कर देंगे पास, और दिस फाइल इज सेइंग ओके एंटिटी। एंड यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली अपन को करना है रिटर्न। ओके, सो आफ्टर सेविंग सक्सेसफुली सेविंग दिस फाइल, व्हाट वी कैन रिटर्न लाइक रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट टी डॉट ओके, दिस इज अबाउट 200 रहेगा। ओके, एंड नाउ यहाँ पे अपन अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, एंड अपन इसमें चाहे तो फाइल का नेम भी पास कर सकते हैं, कौन सी फाइल या जो भी है आईडी। ओके, तो यहाँ पे अपन काम करते हैं आईडी भी कर देते हैं पास, आईडी। यहाँ पे अपन आईडी भी कर देंगे, दिस इज हमारा फाइल डॉट गेट नेम, गेट फाइल नेम। ओके, जो भी इसका फाइल नेम होगा वो भी अपन कनकैटिनेट करके यहाँ पे कर देंगे पास।
Okay, so now why this is giving the error? No. ओके, सो यहाँ पे प्लस अपन ने यहाँ पे लगाना था अपन को। ओके, सो नाउ हियर वी कैन, दिस इज अवर सक्सेस मैसेज, बिकॉज अपन ने सब कुछ सही किया और अपनी फाइल होगी डायरेक्टली सेव इनटू अवर डेटाबेस। देन अपन अपन सक्सेस का मैसेज पास करके उसकी आईडी पास कर देंगे जो भी अपन ने किया है सेव। नाउ यहाँ पे आएगा अपना सेकंड केस विच इज अवर बेसिकली जब भी अपन इफ वी आर गेटिंग एक्सेप्शन while accepting this file as an argument within an API, so what we can do is we can handle the exception for it, and what we can do is we can just return the response entity dot status, and status में अपन पास करेंगे http status dot uh, internal server error. Okay, so while processing this file if we getting any error, so it will come here into a catch part, and यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली पास कर देंगे इंटरनल सर्वर एरर एंड विथ बॉडी। सो यहाँ पे अपन बॉडी के में मैसेज भी अटैच कर देते हैं। ओके, फाइल अपलोड फेल्ड। ओके, ओके, फाइल अपलोड फेल्ड। ओके, सो यहाँ पे अपन ने एक्सेप्शन को कर लिया है कैच, और अगर अपन ने नेगेटिव केस को भी कर लिया है हैंडल। ओके, सो दिस इज अवर एपीआई इज रेडी फॉर टेस्टिंग। ओके, सो नाउ द टाइम इज टू टेस्ट दिस एपीआई। ये एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, सो नाउ कम इन टू पोस्टमैन, एंड यहाँ पे अपन यूआरएल अपन को ऐड करना पड़ेगा। नाउ अवर पोस्ट मेथड। ओके, यहाँ पे अगर अपन आए तो ये पोस्ट मैपिंग है एंड ये अपना रहेगा यूआरएल। सो यहाँ से अपन कॉपी कर लेते हैं, लेट सपोज, एंड अपन पोर्ट नेम और एंड पॉइंट कर देंगे चेंज। सो 8.082 फाइल स्लैश एपीआई स्लैश यहाँ पे रहेगा अपलोड। ओके, सो दिस इज बेसिकली अवर अपलोड एपीआई, एंड नाउ यहाँ पे अपन को पास करना पड़ेगा बॉडी में। यहाँ पे आते हैं फॉर्म डेटा, एंड यहाँ पे अपन को करनी पड़ेगी फाइल को पास। तो इसका की जो थी वो थी अपलोडेड फाइल। तो यहाँ पे अपन की में करेंगे अपलोड फाइल एड, यहाँ पे अपन करेंगे फाइल सिलेक्ट, और यहाँ पे अपन ही कर देंगे फाइल को सिलेक्ट। तो वी कम हियर, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज माय थंबनेल वन ऑफ माय यूट्यूब वीडियो। सो अपन इसको कर देते हैं अपलोड। ओके, नाउ अगर अपन डेटाबेस में पहले आएंगे तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आते हैं अपन फाइल को फिर से देखते हैं, तो इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी डेटा नहीं है। नाउ व्हेनेवर वी रन दिस एपीआई और हिट दिस एपीआई, इट विल ऑटोमेटिकली सेव दिस image in our database table, which is our file table. So now our application is successfully run on the port of 8082. Let's hit this API. Okay, so as you can see here, file uploaded successfully, और इसने आईडी भी पास की है, बट आईडी में अपन ने फाइल को नेम धोखे से पास कर दिया है। यहाँ पे अपन को आईडी पास करनी थी, गेट आईडी। ओके, सो अपन एक काम करते हैं, दूसरी फाइल करते हैं अपलोड, एंड इस बार अपने पास आनी चाहिए आईडी। बट अपन अगर यहाँ पे देखें डेटाबेस में तो एक रिकॉर्ड अपने पास आ जाना चाहिए। ओके, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो डेटा है वो बाइनरी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है, जो कि विजुअल नहीं होगा। ओके, ह्यूमन रीडेबल नहीं है। ओके, नाउ फाइल का नेम आप देख सकते हो, एंड फाइल का टाइप जो है ये पीएनजी। नाउ अपन कोई दूसरी फाइल अपलोड करके देखते हैं। ओके, ओके, सो अपन अपॉइंटमेंट लेटर पास करके देखते हैं, एंड लेट्स हिट दिस। एज यू कैन सी हियर, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और इसकी आईडी आई है 2 बेसिकली। एंड नाउ इफ वी कम हियर लेट्स सी, अपनी जो सेकंड फाइल है वो भी हो गई होगी अपलोड। एज यू कैन सी हियर द सेकंड रिकॉर्ड इज एडेड सक्सेसफुली हियर। Okay, so this is how our upload API is working. Now the second part is we need to create the download API. Okay, so सबसे पहले अपन create करते हैं download API जो करेगी download डेटा को। So we will accept ID as an argument. Okay, so कौन सी फाइल आपको करना है
download. Okay, so we will ask to the client like which file you want to download. So it will pass the id. Let's suppose if we see here, it will pass, we will pass the 2 from here, so it will automatically download our this file. This is basically अपॉइंटमेंट लेटर जो भी अपन ने अपलोड की है वो आईडी के अकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले इधर आते हैं और यहाँ पे अपन गेट मैपिंग और यहाँ पे अपन करेंगे डाउनलोड, एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे अपन एक्सेप्ट करेंगे एक आईडी। ओके, पब्लिक एज एन पाथ वेरिएबल में अपन आईडी खोल लेंगे गेट। सो रिस्पॉन्स एंटिटी में अपन क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी में अपन को बाइट कोड पास करना पड़ेगा। सो बाइट जो भी अपन ने स्टोर कर रखा है बाइट कोड वो अपन कर देंगे पास, बाइट का एरे। ओके, बाइट का एरे, यानी यहाँ पे अपन मेथड का नेम डाउनलोड डॉक और जो भी है वॉट एवर। ओके, डाउनलोड फाइल थोड़ा अच्छा लगता है। पाथ वेरिएबल में अपन एक्सेप्ट करेंगे अपनी लॉन्ग में जो है आईडी। ओके, सो विल एक्सेप्ट द path variable argument like this in Spring Boot, and using this ID we can get the, so सबसे पहले अपन एक सर्विस मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसमें अपना पूरा बिजनेस लॉजिक रहेगा, लाइक हाउ वी कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और फाइल यूजिंग द आईडी। सो यहाँ पे अपन सिमिलर आते हैं और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑप्शनल, ऑप्शनल को रिटर्न करेंगे। ओके, ऑप्शनल डॉट फाइल, अपन इंटायर फाइल ऑब्जेक्ट को कर देंगे रिटर्न यहाँ से, एंड फिर जो अपना कंट्रोलर पार्ट है वहां पे अपन उसको एक्सट्रैक्ट करके सेंड कर देंगे टू द क्लाइंट साइड। यहाँ पे डाउनलोड फाइल, इट विल गेट द आईडी लॉन्ग में जो भी रहेगी, एंड नाउ यहाँ से अपन डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं फाइल रेपोजिटरी, एंड यहाँ पे अपन जेपीए का मेथड यूज कर सकते हैं फाइंड बाई आईडी, एंड इट विल गिव द फाइल ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस आईडी। ओके, सो इट विल कम हियर, and यहाँ पे देखिएगा which ID you want, like if we pass the 2, so it will return this entire object, entire record. Okay, so we'll get the file object here in optional. Okay, now come to a controller part. this is जो भी अपना मेन पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन को ऑप्शनल में जो अपनी फाइल मिलेगी, ओके, फाइल ऑप्शनल, या तो वी कैन से ऑप्शनल फाइल, ये यहाँ पे रहेगा क्या, फाइल सर्विस डॉट डाउनलोड फाइल। यहाँ पे अपन आईडी पास करेंगे, अपने पास आ जाएगी ये फाइल, ऑप्शनल में फाइल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ इफ, नाउ भी चेक कर लेंगे कि ये जो है वो नल तो नहीं है कहीं। सो लेट सपोज इफ यूजर पास है इनवैलिड आईडी, तो अपन को कुछ नहीं मिलेगा, नल मिलेगा फाइल ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी यूजिंग द ऑप्शनल, ताकि अपन नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कर सके इग्नोर और हैंडल। ओके, दिस इज बाय वी यूज द ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास इंट्रोड्यूस इसलिए हुई थी ताकि अपन नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कर सके इजीली हैंडल। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, अगर आप किसी इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, यू मस्ट यूज द ऑप्शनल क्लासेस। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रेजेंट, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिकॉर्ड आया है। ओके, सो वो जो आईडी थी वो इनवैलिड नहीं थी, वैलिड थी, एंड उस आईडी के बेस पे अपन को एक रिकॉर्ड मिला है जो कि अपन को वहाँ पे फाइल करना है डाउनलोड। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फाइल, फाइल गेट कर लेंगे इस ऑप्शनल से। सो ऑप्शनल फाइल डॉट गेट, ओके, सो इट विल गिव द फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, जो इनसाइड दिस ऑप्शनल है वो अपन को डायरेक्टली मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट एंटिटी डॉट ओके, बिकॉज अपना ये सक्सेसफुली हो चुका है, तो सक्सेसफुली अपन को रिकॉर्ड मिल चुका है। ओके, एंड यहाँ पे अपन को अपनी बॉडी देनी पड़ेगी, तो अपन बॉडी में क्या पास कर सकते हैं, ओके, बॉडी में अपन को एज ऑफ नाउ कुछ पास नहीं करना है। लेट सपोज यहाँ पे अपन कंटेंट टाइप सेट करेंगे जो कि ब्राउजर को हेल्प करेगा, वो जो अपना इमेज है वो बाइट कोड इंटरनली इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप में अपन मीडिया टाइप डॉट पार्स फाइल, पार्स मीडिया फाइल, दैट विल ऑटोमेटिकली पार्स द मीडिया फाइल। यहाँ पे फाइल डॉट गेट
फाइल डॉट गेट फाइल टाइप, यहाँ पे इस टाइप की फाइल रहेगी। ओके, सो दिस कंटेंट टाइप विल सेट द talk to the browser like this kind of file is like PDF or image whatever. Okay, and now after that we also need to save the header. ओके, सो हेडर में अपन को क्या पास करना पड़ेगा, HTTP हेडर, जो कि अपना HTTP headers डॉट कंटेंट, HTTP हेडर। ओके, सो अपन ने गलत इंपोर्ट कर लिया है, HTTP हेडर यहाँ से हटाते हैं, HTTP हेडर स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाला डॉट कंटेंट डिस्पोजल। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे अपन पास कर देंगे अपना attachment. Okay, so it will automatically attach the file in our browser, and browser will automatically decode it bytecode, and it will automatically generate the image. Okay, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन को अटैच करनी पड़ेगी अटैचमेंट। ओके, यानी यहाँ पे अपनी फाइल का नेम, फाइल नेम जो भी है वॉट एवर, एंड देन अपना फाइल। ओके, सो यहाँ पे फाइल डॉट फाइल का नेम। ओके, सो जो अपना फाइल का नेम है वो अपन सेट कर देंगे, और इसकी बॉडी में अपन कर देंगे अपना बाइट कोड सेट। ओके, सो फाइल डॉट गेट डेटा, जो भी अपन ने डेटा किया है गेट। ओके, एंड दिस इज हाउ वी कैन सेट अवर डाउनलोड एपीआई, जो भी है उसका अपन डॉक्यूमेंट या जो भी अपना इमेज का ऑब्जेक्ट है या जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आया, जो फाइल ऑब्जेक्ट आया है, ऐसे अपन सेव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जो अपन ने ऐड की हैं वो इतना हेल्प कराती हैं कि ब्राउजर को ये बताती है कि उस काइंड ऑफ फाइल नेम, तो इट विल ऑटोमेटिकली एड द एल्गोरिथम की लाइक हाउ वी कैन, लेट सपोज के पीडीएफ के लिए अलग एल्गोरिथम होती है, तो ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली डू दैट। सो यूजिंग दिस फाइल टाइप की व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज दिस लाइक इमेज और पीडीएफ व्हाटएवर, एंड नाउ यहाँ पे अपन अटैच कर देते हैं अपने फाइल का नेम, तो उस फाइल नेम के नेम से वो जनरेट होती है, एंड यहाँ पे अपन बॉडी में पास कर देते हैं अपना बाइट कोड, जिसको वो इनकोड करके या उसको कन्वर्ट करके वो अपन को करता है वो करता है इमेज को जनरेट। नाउ एल्स पार्ट में अपन को हैंडल करनी पड़ेगी अपनी एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर वी हैव। सो वी कैन रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे अपन पास कर देंगे नॉट फाउंड डॉट, तो जो भी अपना अपन पास करेंगे, लेट सपोज अगर यूजर ने 50 आईडी पास कर दी, बट ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता इसकी आईडी 5 है, तो अपन वहां सिंपली पास कर सकते हैं नॉट फाउंड, एंड डॉट यहाँ पे बिल्ड लगा सकते हैं डॉट बिल्ड। ओके, so this will return a not found exception or whatever. Okay, now let's save it, and यहाँ पे अपन now let's test this API, ये API सही से वर्क कर रही है और नहीं। तो सबसे पहले तो इसका नेम का मेथड का नेम है गेट, एंड यहाँ पे डाउनलोड इसका एंड पॉइंट है। ओके, तो ये गेट मैपिंग है डाउनलोड, यहाँ पे पाथ वेरिएबल में अपन को करना पड़ेगी आईडी पास, कौन सी, सो लेट सपोज आई वांट टू दिस टू वाली, जो अपन ने ये अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर जो अपन ने ऐड किया था एज अ पीडीएफ, वो अपन को आना चाहिए डाउनलोड होके। सो यहाँ पे अपन पास कर देंगे टू, एंड लेट्स हिट दिस एपीआई। ओके, सो एज यू कैन सी हियर पीडीएफ विल ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। ओके, नाउ यही सेम पीडीएफ अपन ने की थी डाउनलोड वो अपलोड। नाउ यहाँ पे अगर फर्स्ट वाली करें तो फर्स्ट वाली इमेज हो जानी चाहिए डाउनलोड अपने पास, एंड दिस इमेज वी हैव अपलोडेड इन फर्स्ट। Okay, so this is how we can create a upload API. Okay, so this is how we can create a file upload and download API. Okay, but there is one issue with this, like, so let's try with uploading a new image. Okay, so यहाँ पे अपन अपलोड वाले एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड इसका नेम चेंज करके पोस्ट कर देते हैं। ओके, गेट, बिकॉज ये वाले एंड पॉइंट पे
if we come here, so okay, so we are uploading the video, we are uploading the document or file. So this is our endpoint upload and post. now यहाँ पे अगर अपन आते हैं फाइल, ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ओके, सो यहाँ पे अपन दूसरी फाइल अपलोड करते हैं, ओके। नाउ कम हेयर एंड यहाँ से अपन 1 MB से जो ऊपर की इमेज है ना उसको करते हैं अपलोड, या जो फाइल है उसको अपन अपलोड करते हैं। सो इफ यू कम हेयर, देयर इज एनी फाइल और एनी, देयर इज एनी फाइल विथ above 1 MB, ओके, सो दिस इज द फाइल विच साइज इज 1.2 MB। सो इसको अपलोड करके अपन अगर देखेंगे तो ये अपलोड नहीं होगी, ओके। नाउ लेट्स सेंड इट एंड इफ यू सी हियर the request entity is too large, okay, because जो अपनी स्प्रिंग बूट है वो बाय डिफॉल्ट, अगर अपन को सेटिंग नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 MB की इमेज ही, 1 MB से नीचे की इमेज ही एक्सेप्ट करती है, ओके। सो अगर अपन ने यहाँ पे 1 MB से ज्यादा किया दैट मीन्स कि टू लार्ज है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल में आते हैं, यहाँ पे अपन को ऐड करनी पड़ेगी 2 प्रॉपर्टीज ताकि अपन लार्ज फाइल को भी कर पाए अपडेट, ओके। सो बी कम हेयर एंड यहाँ पे अपन सबसे पहले सेट करना पड़ेगा अपन को मल्टी पार्ट, सो मल्टी पार्ट, सो स्प्रिंग डॉट सर्वलेट, डॉट मल्टी पार्ट फाइल साइज, ओके, मैक्स फाइल साइज, ओके। तो सबसे पहले ये मैक्स फाइल साइज की प्रॉपर्टी अपन को सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर अपन लिख देंगे 10 MB, देन अभी ये 10 MB तक एक सिंगल फाइल जो अपन अपलोड करते हैं वो 10 MB तक अपन इसको कर सकते हैं, ओके, अपलोड। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी अगर अपन 10 MB से नीचे की कोई भी फाइल अपलोड करेंगे। एंड नाउ स्प्रिंग सेकंड प्रॉपर्टीज होती है स्प्रिंग डॉट सर्वलेट डॉट मल्टी पार्ट मैक्स रिक्वेस्ट साइज। तो अगर अपनी सिंगल रिक्वेस्ट है और अपन मल्टीपल इमेज सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, सो विद इन वन रिक्वेस्ट, जैसे ये रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे अगर मल्टीपल इमेज सपोर्ट कर रहे हैं अपनी एपीआई में अपलोड करने में, तो उस पूरी जो रिक्वेस्ट है उसका कितना हो सकता है, ओके। सो बाय डिफॉल्ट 10 MB होता है, ओके। सो यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं 40 MB, ओके। जो अपन एक सिंगल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका साइज कितना होना चाहिए, 40 MB अपन ने ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट 10 MB से ज्यादा नहीं एक्सेप्ट करेगा स्प्रिंग बूट, ओके, बट अपन यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, ओके। नाउ अपन ने कॉन्फ़िगर कर चुका है इसको 10 MB। नाउ लेट्स अपलोड द सेम इमेज, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जानी चाहिए। नाउ अपन को ये टू लार्ज वाली एरर नहीं आएगी और ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। एंड यहाँ पे इसने फाइल अपलोड सक्सेसफुली और इसका जो आईडी है वो 52 है। सो अगर अपन इसको डाउनलोड करके देखें तो ये भी डाउनलोड होनी चाहिए, डाउनलोड, ओके। यहाँ पे अपन आईडी पास कर देते हैं, okay, so it's downloading successfully, okay। So this is how we can set these properties, okay, spring multipart max file size और max request size, okay। so यहाँ पे अगर इन प्रॉपर्टीज को अपन सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक फाइल की जो साइज स्प्रिंग बूट अलाउ करता है वो 1 MB एंड जो पूरी रिक्वेस्ट की साइज वो करता है वो 10 MB। दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज इट, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।